बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान पाकिस्तान की तारीख़ का जो है नाकाम तरीन वज़ीर आज़म था वो इमरान ख़ान था। और जिस तरह उसको सपोर्ट मिली इदारों की, वो कोई ख़ातिर ख़्वाह डिलीवर नहीं कर सका, ना ही लोगों की ज़िंदगियों में कोई बेहतरी ला सका। और उसके दौर में महंगाई, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा अरूज पे थी और लोग जो है उसकी तर्ज़ हुकूमत से कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं थे, परेशान थे, मायूस थे और उसकी तर्ज़ हुकूमत को कोई ज़्यादा अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे थे। और उसकी जो पुलिसें थी, सारी जो पुलिसेस थी वो नाकाम हुई और कोई अवाम को कोई खातिर खा उसके दौर हुकूमत में रिलीफ नहीं मिला। ये तो इन्होंने तरीके अदम एतमाद पेश करके जो PDM की सियासतदान है, इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अगर इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाते तो इमरान खान की जो सियासत थी वो तो हमेशा के लिए दफा हो जानी थी, क्योंकि इमरान खान ने कोई खातिर खा रिलीफ नहीं दिया आवाम को, ना ही बेरोज़गारी कम की, ना ही महंगाई कम की, ना ही कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आया। और इवन तो जो जम्मू कश्मीर था, मकबूजा कश्मीर था, इसी के दौर हुकूमत में इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। तो सारे जो मामलात थे ये सब कुछ इमरान खान के दौर हुकूमत में हुआ, ना ही इसने कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाई। IMF में हम पहले ही थे, तो अब इसके दौर हुकूमत में भी हम IF के मरहूनी मिन्नत रहे, IMF के मुताज रहे और अपनी जो हमारी मईशत थी वो भी इसके दौर हुकूमत में कोई खातिर खा प्रोग्रेस नहीं कर सकी, ना ही संभल सकी और ना ही पाकिस्तान के कर्ज़ों में कमी कोई आई, बल्कि इसके दौर हुकूमत में तो कर्ज़ों में और ज़्यादा इजाफा हुआ। जो डॉलर का रेट था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हुई। तो इसका अगर देखा जाए तो आप ज़रूर इमरान खान की जो सपोर्टर्स हैं वो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि वो इमरान खान को एक फ़ैन फॉलोइंग के तहत या कारकर्दगी की बदौलत जो है इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाह रहे हैं। अगर कारकर्दगी पे देखा जाए तो इमरान खान का इक़्तिदार में आना बिल्कुल जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि उसकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि दोबारा उसको इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए, उसको सौंपा जाए। उसकी जो कारकर्दगी थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी और कोई उसकी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि अवाम जो है उसको दोबारा वोट दें और उसको कोई ख्वाब देखें कि इमरान खान मुल्क का दोबारा वज़ीर आज़म बने। ये तो अदम एतमाद पेश हुई, तो लोगों की हमदर्दी जो थी, जो सेंटीमेंट्स थे, अदम एतमाद के दौरान जो PDM के सियासतदानों का जो गठजोड़ था, जिस तरह सारे मामलात हुए, तो उसके बाद ये जो हुकूमत है जो कोई डिलीवर नहीं कर सकी, कोई हालात पहले ही ऑलरेडी इतने ख़राब थे। तो इस हुकूमत को जो मौजूदा शहबाज की गवर्नमेंट है इसको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अदरवाइज़ तो इमरान खान को अगर मेरिट पे देखा जाए, अगर उसकी कारकर्दगी को देखा जाए, तो वो उसकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान की बागदौड़, पाकिस्तान की जो है किस्मत के फैसले, हमारी जो पाकिस्तानियों की तकदीर के फैसले वो इमरान खान को दिए जाए, क्योंकि वो पहले भी डिलीवर नहीं कर सका और अभी भी जो है वो कोई खातिर खा डिलीवर वो नहीं कर पा रहा। और आप देखिए इमरान खान ने कभी भी अपनी कारकर्दगी के ऊपर कोई बात नहीं की, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं की। वो एक विजुअलाइजेशन की बात करता है, वो एक मफरूज़ों की बात करता है, वो एक आइडियाज़ की ख्यालात की बात करता है। सिर्फ अगर विजुअलाइजेशन पे, आइडियाज़ पे, ख्यालात पे ही किसी को वज़ीर आज़म बनाना है तो फिर तो बेस्ट है यूनिवर्सिटीज़ के जो PhDs के प्रोफेसर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको ही मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो इमरान खान सिर्फ विजुअलाइजेशन पे ही काम कर रहा है और एक सियासी बयानियाँ बनाने में तो वो एक्सपर्ट है। तो उसने खुद कभी अपनी कारकर्दगी की बात नहीं की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के रोशन जो है मुस्तकबिल के लिए हमारे अपनी आने वाली नस्लों की ज़रूरी है कि हम इमरान खान को वोट दें तो उसकी कारकर्दगी को सामने रखें। सिर्फ उससे एक उसकी फ़ैन फॉलोइंग या उसके खिलाफ अदम एतमाद हुई, इसके हट के, क्योंकि हमने पाकिस्तान का सोचना है। तो हमने अपने मुल्क का बेहतर सबसे पहले सोचना है। तो आप सबसे पहले जब भी आप इमरान खान को वोट देने की कोशिश करें, जब इमरान खान को वोट दें तो सबसे पहले आप इमरान खान की जो बतौर वज़ीर आज़म कारकर्दगी थी उसको सामने रखें। इंडिया ने आज तक हिम्मत नहीं की कि जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, उसको रिव्यू करते। तो इमरान खान इतना नया था कि मोदी को इसका कोई प्रेशर नहीं था, तो उसने जो मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको ही ख़त्म कर दिया। तो और IMF के हम पहले ही के फंसे हुए थे, अभी हम IMF के चक्रों में हैं। तो ना ही पाकिस्तान की इकानमी को कोई स्टेबल कर गया, ना ही अब खुद ये कह रहा है कि अब जो अगर इसको इक़्तिदार मिलेगा तो फिर और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। फिर इसके दौर हुकूमत में अगर ये वज़ीर आज़म बनता है तो फिर ये और महंगाई का तूफ़ान लेके आएगा।
तो अभी तक तो इसकी जो अपनी टीम है वो टीम भी सामने नहीं आई। बार बार टीम तब्दील करना, ये पाकिस्तान है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये मुल्क है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। तो खुदारा जब भी वोट दे किसी भी जमात को दो तो सबसे पहले उसकी कारकर्दगी देखें। आप जब वोट देना है तो आपने कारकर्दगी पे वोट देना है। अभी जो पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल पार्टी, ये इनके पास इक़्तिदार रहा है। तो आपने सब का जो है परफॉर्मेंस जो है, कारकर्दगी की जो है वो सामने रखनी है। सामने रख के जो आपने फैसला करना है, क्या इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो उस सूरत में दोबारा वज़ारत उज़्मा के लिए ऐन हो सकता है। ये आपने अपने ज़मीर से पूछना है, ये आपने पूछना है पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये आपने ज़रूर से ये पूछना है कि इमरान खान की कारकर्दगी इस काबिल थी कि उसको दोबारा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया जाए, उसकी जमात को दोबारा कामयाब करवा के इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। तो यकीनन आपका जो जवाब होगा, आपने फिर उसी के मुताबिक ही अमल करना है। लेकिन उसकी अगर देखा जाए तो उसकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं थी कि उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए। उसकी कारकर्दगी की वजह से अवाम जो थी काफ़ी ज़्यादा मायूस थी, अवाम के अंदर परेशानी थी, अवाम के अंदर इज़्तिराब था। और कोई ऐसी उसने काम नहीं किया, कोई ऐसा उसकी जो भी टर्नओवर था उसमें अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ना ही कि और जाते-जाते तो उसने कुछ ऐसे फैसले कर दिए जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा सकते थे। तो यकीनन आपने इमरान खान की कारकर्दगी को देखना है और सवाल भी उठाना है कि इमरान खान विजुअलाइजेशन पे और जो आइडियाज़ देता है, ख्यालात, मफरूज़ों की बात करता है, तो सबसे पहले वो अब अपनी कारकर्दगी की बात करे। मफरूज़ों पे, आइडियाज़ पे ये हो जाएगा, वो बड़ी तकरीरों की हद तक बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है। तो उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, एक्चुअल कारकर्दगी थी बतौर वज़ीर आज़म, वो क्यों नहीं अवाम के सामने ला रहा? वो अवाम के सामने आज तक उसने जितनी भी तकरीरें की, वो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये था, वो ऐसा था, वो चोर था, वो करप्ट था, मैं ईमानदार था, मैं ऐसे करने लगा, उसने ऐसा नहीं करने दिया। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आप एक साइड पे रखें। तो सबसे पहले इमरान खान से सवाल उठाएँ कि जब आपने वोट माँगने आना है, तो इमरान खान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो कारकर्दगी है बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो अवाम के सामने पेश करे, ताकि अवाम को फैसला करने में आसानी हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।